Hello friends, I am Poonam Kalra, poet, author, motivational speaker, यूट्यूबर एंड काउंसलर। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करती हूँ और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो किया करिए, देखा करिए। मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ पोस्ट ज़रूर करती हूँ और कई बार तो दिन में दो दो तीन दिन बाद चीज़ें पोस्ट करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी, कई लोग मुझे कहते हैं कि बच्चों के लिए वीडियो बनाया करिए, तो आज मैं ये बच्चों के बारे में ही बता रही हूँ आपको कि बच्चों में आप अच्छी आदतें कैसे डालिए और कब डालिए। देखिए, बच्चा जब मुश्किल से 4 साल का होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। 3-4 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो आप तब से जो मैं आपको आदतें बताऊंगी, आप तब से वो हैबिट्स उसमें डालनी शुरू करेंगे। और जब उस समय उसको ये वाली आदतें सब डालनी शुरू करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। देखिए, सबसे पहले तो उसको बताइए कि जब टॉयलेट जाना है उसके बाद आपने हैंड वॉश जरूर करने हैं। जब एक बार आप बच्चे को बता देते हैं, 2 बार बताते हैं, तो बच्चे को हैबिट हो जाती है और फिर उसके बाद उसको नहीं बताना पड़ता। तो आप ये उसको जरूर बताएंगे। और उसके बाद जैसे कई बार होता है ना कि ये आप बच्चे को खुद सिखाएंगे कि जैसे कोई काम कोई कर देता है, जैसे आप उसकी मम्मी कोई काम कर देती है उसके लिए, तो बच्चा झट से थैंक यू बोले। तो ये बहुत ही अच्छे एडिकेट होते हैं बच्चे के लिए। और अगर उसको कोई काम करवाना है, अपनी मम्मी से काम करवाना है कोई, या अपने सिस्टर ब्रदर से कोई काम करवाना है, बड़े सिस्टर ब्रदर हैं, तो उनको प्लीज़ बोल के काम करवाए कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। तो बच्चे को प्लीज़ और थैंक यू बोलने की आदत बचपन से डल जाएगी। और उसके बाद आप, जैसे होता है ना, कई बारी बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आप कई बारी बच्चों को मंदिर ले जाइए। जब बच्चे मंदिर जाते हैं ना, तो उनका भगवान के प्रति अच्छी सोच हो जाती है। तो आप ये जरूर किया करिए, बच्चों को मंदिर जरूर लेकर जाया करिए। उसको, बच्चे को कुछ कहना नहीं, आपने कुछ नहीं, सिर्फ अपने साथ मंदिर ले जाइए और भगवान जी के आगे हाथ जुड़वा दीजिए। बस इतना करना होता है आपने। उसके बाद मेरा 4th पॉइंट है कि बच्चे को रोज सुबह उसको आदत डालिए ब्रश करने की, कि वो टीथ पर ब्रश करें। तो ये भी जब आदत, ये सब आते ना उसी बचपन से डलती हैं, जिस समय बच्चा ऐसे 3-4 साल का होता है, तो ये उसको आदत रहेगी। उसके बाद जैसे बच्चा स्कूल से आता है, तो आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को, बच्चे स्कूल से आते हैं ना, बैग उठा के ऐसे फेंक देते हैं, कभी बेड पे फेंक देंगे, इधर फेंक देंगे, उधर फेंक देंगे। आप उसकी पहले दिन से ये आदत डालिए, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, कि जब वो स्कूल से आए तो उसकी एक जगह फिक्स कर दीजिए कि तो स्कूल से आके बैग यहाँ पर रखेगा। तो इससे क्या होगा, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा कि जब बच्चा बड़ा होगा, एक तो उसकी आदत अच्छी है, दूसरा आपको परेशानी नहीं होगी कि बैग इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है बच्चा, तो उसको वो नहीं होगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, अभी पढ़ भी नहीं पाते, तो उनको जो बुक रीडिंग की आदत होती है ना, वो डालिए। जैसे कार्टून वाली आती हैं, जैसे शुरू शुरू में बच्चा देखेगा ऐसे पन्ने पलटेगा, फिर थोड़ा बहुत तो समझ आने लग जाता है, फिर थोड़ा बहुत जब वो मतलब पढ़ सकता होता है, वो सब धीरे धीरे चेंज होता जाता है। मतलब उसको आदत होनी चाहिए कि बुक को वो देखे, तो ये भी उसके लिए बहुत अच्छी आदत है। और उसके बाद उसकी एक आदत डालिए कि जैसे मेरा 7th पॉइंट है कि उसकी आदत डालिए कि जब बच्चा सुबह उठता है ना, तो उसको बोलिए कि सबसे पहले उठ के तूने करना है भगवान जी थैंक्स हर एक चीज़ के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी आदत होती है, अगर बच्चे में बचपन से डली हो तो आप ये जरूर सिखाइएगा, जरूर सिखाइएगा। ये बहुत ही अच्छी आदत है, बहुत ही अच्छी आदत है, हमेशा भगवान जी का थैंक्स करना हर चीज़ के लिए। उसके बाद जब जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तो हम अक्सर कहते हैं, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे 5th-6th क्लास में पढ़ता होता है, तो घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तो बच्चा कई बार कहता है कि मैं नहीं अंदर आऊँगा। जैसे बच्चे झिझकते हैं, थोड़े शर्माते हैं, और पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि बच्चा नहीं अंदर आ रहा तो कोई बात नहीं, और गेस्ट को वो कहेंगे कि उसका टेस्ट है, वो पढ़ रहा है, ये है वो है। लेकिन नहीं, आप उसकी वो आदत डालोगे कि घर में कोई भी गेस्ट आता है, बच्चे का अगर दूसरे दिन एग्ज़ाम भी है ना, कोई टेस्ट भी है, तो भी 2 मिनट के लिए वो अंदर आएगा, उनको नमस्ते करेगा, 2 मिनट बैठेगा, और फिर उसके बाद आप बोलोगे कि इसका टेस्ट है कल, ये एग्ज़ाम है बेटे, आप जाके पढ़ो।
और बेटा है या बेटी है जो भी है, तो मतलब आप उसको ये आदत डालिए कि कोई भी घर में गेस्ट आए तो उसको एक बार विश करनी है। तो ये बच्चे की बहुत अच्छी आदत है। और उसके बाद उसको नहाने की आदत रोज होनी चाहिए। आप देखते हो जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तो मदर्स उनको शाम को या रात को नहलाने की आदत डालती हैं। तो ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगता है, क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं तो मुश्किल होता है कि सुबह सुबह इतने छोटे बच्चों को नहलाना। लेकिन उनकी ये आदत होनी चाहिए कि वो दिन में एक बार नहाएं जरूर, ये उनकी आदत होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे मेरा 10th और लास्ट पॉइंट है कि आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे पानी ही नहीं पीते सारा दिन भर पानी नहीं पीते। सोचिए उनके लिए कितना गलत है। उनको आदत डालिए कि हर थोड़ी देर बाद अब थोड़ा सा पानी पी लिया करोगे। जब बच्चे को ये बचपन से आदत डली होगी ना, सोचिए ये उसकी हैबिट कितनी अच्छी होगी उसके बड़े होने तक। तो इसलिए आप उसमें ये आदत भी जरूर डालिए कि बच्चा पानी जरूर पिए। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि बच्चों में पानी की कमी हो जाती है और डॉक्टर यही कहता है कि ये पानी नहीं पिया हुआ, इससे बिल्कुल ही पानी, इससे सुबह से शाम तक पानी ही नहीं पिया हुआ। तो आप ये ध्यान जरूर रखेंगे, ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जब बच्चे को 4-5 साल के बच्चे होते हैं तभी से हम अगर ये आदतें डालनी शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कई आदतें 4-5 साल में डलती हैं, कई 5-6-7 साल तक में डलती हैं। तो जब जब आपको जैसे लगे कि किस एज में उसको कौन सी आदत डालनी चाहिए तो आप डालिएगा। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए तो अच्छा है ही है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कहलाएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, कई बार बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। और बच्चों को हमेशा प्यार से डील करिएगा, उनको कभी भी डांटिएगा नहीं प्लीज़। ये मैं पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ। ओके, बाय।